नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे किशोरावस्था और शिक्षा। किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके कुछ बिंदु पर ध्यान देंगे। मानसिक विकास की शिक्षा। इस अवस्था में किशोरों का मानसिक विकास तीव्रता से होता है, इसलिए उन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास तथा संगीत इन विषयों में और इससे संबंधित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। भावी जीवन के निर्माण हेतु किशोरों एवं किशोरियों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इन्हें व्यावसायिक निर्देशन देना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना भी आवश्यक है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान। चूँकि इस अवस्था में किशोरों का शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है, अतः उन्हें पौष्टिक भोजन तथा संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला है संवेगात्मक विकास संबंधी शिक्षा। इस अवस्था में किशोर नाना प्रकार के संवेगों के मध्य घिरा रहता है। इनमें कुछ संवेग श्रेष्ठ तथा कुछ अश्रेष्ठ होते हैं। अतः अभिभावकों एवं शिक्षकों का यह दायित्व है कि जो अश्रेष्ठ संवेग है उसका मार्गांतरीकरण करे तथा जो श्रेष्ठ है ऐसे संवेगों का विकास करे। यह है व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा। सभी शिक्षा शास्त्री किशोरों की व्यक्तिक भिन्नताओं और आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं, इसीलिए किशोरों को इन्हीं व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के होते हैं, वे कोई भी बात जल्दी समझ लेते हैं, और कुछ छात्र देर से समझते हैं। तो जो छात्र जैसे है उसे उसी प्रकार को शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे छात्रों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो सकेगा। अगला है नियमित जीवन की शिक्षा। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नियमित जीवन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे खेलकूद, व्यायाम, संयम, ब्रह्मचर्य तथा अन्य पठान्तर क्रियाओं की शिक्षा दी जाए। इससे उसका उचित दिशा में विकास होगा। अगला है यौन शिक्षा की अवस्था। किशोर और किशोरियों की अनेक समस्या यौन संबंधित होती है, अतः विद्यालय में काम प्रवृत्ति के शोधन एवं उसका मार्गांतरीकरण की शिक्षा किशोरों को प्रदान की जाए। अगला है मानवीय शिक्षा की व्याख्या। इस अवस्था में किशोरों को मानवीय शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उन्हें आदर्श पुरुषों, अच्छे विचारकों तथा धार्मिक महापुरुषों के दृष्टिकोणों से अवगत कराया जाए। उसे उसके उत्तरदायित्वों की ओर संकेत दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि उसे व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वह संसार में अपना समायोजन भली प्रकार से कर सके। अगला है सामाजिक संबंधों की शिक्षा। इस अवस्था में किशोर समाज में विचरण करता है, वह अपने आदर्शों से संबंधित समूहों का महत्व प्रदान करता है, अतः विद्यालय में श्रेष्ठ समूहों का निर्माण करके उसे सामाजिक जीवन की उचित शिक्षा दिया जाए। इस संदर्भ में सामूहिक क्रियाओं का विशेष महत्व है। अगला है उत्तरदायित्वों के निर्वाह की शिक्षा। विद्यालय में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन किया जाए जिससे कि किशोरों को उत्तरदायित्वों के निर्वाह की शिक्षा मिल सके। अभिभावकों का यह भी दायित्व है कि वे अपने बालकों को उत्तरदायित्व संबंधी कार्य भी सौंपें। तो ये था किशोरावस्था में दी जाने वाली शिक्षा। उसमें आपने देखा मानसिक विकास की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाना, संवेगात्मक विकास संबंधी शिक्षा, व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, नियमित जीवन की शिक्षा, मानवीय शिक्षा की व्याख्या, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की शिक्षा। तो ये था किशोरों को दी जाने वाली शिक्षा। धन्यवाद।